मैंने कौन सा आपको रोका काम करने? मेरी बात तो सुने लो। पीछे मैं चाय बना के दे दिया आवाज आपको। बना लेना चाय पर तो बात में। मैं किसी की बात नहीं सुनती अब। क्यों? मेरी बात नहीं सुन, मेरी बात। मैंने तो किसी की नहीं सुनी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और मैं आई हुई हूँ छत पर, और छत पर हो रही है बारिश। अकेली छत पर नहीं हो रही, पूरे मोहल्ले में हो रही है। तो टूडू रूडू है ना, ये कुल्फी वाला है। इतनी सर्दी में कौन कुल्फी खाते बिगड़ती है। तो एक तो टूडू रूडू वाले ने ना बस मत बुझा दी है। तो मैंने कपड़े धो दिए, जैसे आपको पता है। ये देखिए, ये और है ना। तो फिर मैं अब इसको ना नीचे उतार के लेके जाऊंगी, क्योंकि तो बारिश आ रही है। काले बदल, काला बदल छो गया। ये देखिए ऊपर, यहाँ दिखाई, यहाँ। और जी कल मैंने जाना है मस्जिद, क्योंकि मैंने ना कुरान पढ़ना है। तो कोई तेज हो गई है बारिश, तो इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। किचन में मम्मी क्या कर रही हैं? लगता है अभी आटा गूंदना था। आप लोग जो सो गए थे तो आपने यही समय आटा गूंदना था। नमाज और सबक में पढ़ के आती हूँ, उस वक्त में आटा गूंद लेता। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। जा रहे हो खुश रहें, फूलों की तरह रास्ते मुस्कुराते रहे। माशाल्लाह सुबह का आगाज़ हो गया। नमाज सबक पढ़ के बच्चे लेट गए थे और साहब दुकान पे चले गए। मैं भी नमाज सबक मैंने भी कुरान पाक बंद किया। वो उधर से अम्मा आती है जो, तो वो आ गई सुबह सुबह, कहती कि मेरा मीटर का बिल बहुत ज़्यादा आया, 9,000 रुपया। तो मैं अपने बेटे के पास जाती हूँ, तो मुझे मेरा कुछ करे, बिजली का बिल मैंने अदा करना है। मैंने कहा अम्मा उसके पास इतने फुर्सत नहीं है कि वो अपनी दवाई लेके आए, तो उसने आपको कहाँ से देना है बिल भरने के लिए? तो वो कहती अच्छा, कहती मैं तो आई थी। मैंने कहा अम्मा नहीं, उसके पास नहीं है। मैं तो उसके पास होता था, हमारा बिल भी आया। मैं दवाई नहीं लेके आते, जो ज़रूरी चीज़ थी दवाई लेने के लिए, वो दवाई ना लेके आते अपनी। तो मैंने कहा मशीन भी हमारी ख़राब हो गई थी, कपड़े सिलाई करने वाली, वो भी आज 10 दिन हो गए हैं, उधर पड़ी है खानपुर। वो इतने पैसे नहीं है कि उसको उठा के ले आई। कपड़े काफ़ी बच्चों के ख़राब हुए थे, उधरे हुए थे, फटे हुए थे। मैं कहा जो सी दूँ, तो वो भी नहीं हमने, वो हम उठा के लेके आए। तो मैं कहा उसके पास पैसे नहीं है। फिर वो बैठ के चली गई। यदि मैंने कहा मेरा बेटा घर होगा तो मैं उससे कहूँगी। मैं कहा वो तो दुकान पे चले गए हैं। माशाल्लाह एक परोठा मेरा बन गया। ये देखिए परोठा मैंने बना दिया है। बच्चे वो आएंगे तो मनाया अभी लेटी हुई है, हमारे यहाँ ऊपर जाके लेट गया है। मैं कहा मुर्गी छोड़ के आओ, तो ऊपर जाके लेट गया। तो बुला के ले नाश्ता करें, दुकान पे जाए। अच्छा हाँ जी। इधर कर रही है, इधर चारपाइयों के बिस्तरे इकट्ठे। ध्यान छत पे चला गया बिस्तरे इकट्ठे करने के लिए, तो आप इधर नीचे बिस्तरे इकट्ठे कर रही है। तो मैंने मुर्गियाँ छोड़कर आ गया जब से सोया हुआ था। अभी आया हूँ नीचे। ऊपर भी नींद आने लग पड़ी, पापा को बिस्तर इकट्ठा करने के लिए गया। तो तुम्हें तो हर वक्त नींद ही आती रहती है। 2 दिन इतना सोए, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई। एक दिन सोया, 2 दिन ही सोए हो। एक रात तो नहीं सोया था। तो सो जाते, मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह सुबह हो गई है नाइट की। पूरे दिन पता नहीं क्या होना है अभी। सारे पूरे सुबह हो गई, नार की तारीफ हो गई है। तो बाकी दिन जो है ना वो बेइज्जती होगी। मैं सुबह अच्छा मज़ा आ गया। चलो तो बच्चे इधर नाश्ता कर रहे हैं। नाहिर, रिहान, माद नाश्ता करके दुकान पे जाएंगे। इनके पापा आएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया। आज आप है ना देर से नाश्ता बनाना बाबा का बना दिया मैंने। मुझे लगता है फिर वो शोर पर जम। लो जी, तेरे बाबा भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आ गए, बन ही गया है।
आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज बाबा पहले आ गए जल्दी। ये लो पकड़ो। बाबा जान जी अब मुंह हाथ धो रहे हैं। बाबा जान जी मुंह हाथ धो लिया है। आज मैंने चूल्हा वगैरह उठाया इधर से, शिल्का वगैरह साफ़ की है, चूल्हा इधर रख के धोया है अच्छी तरह। थोड़ा गंदा हो गया था तो मैंने कहा इसको धो दूँ, तो इसकी ट्रे भी नहीं चल धोई है। बर्तन वगैरह धोने वाले पड़े हैं अभी, अब उनको मैंने इधर रखा है। मैंने कहा इसको साफ़ करके ना पेटी के ऊपर अंदर रख दूँ, क्योंकि चलाते तो है नहीं। बस साहब कहता है जब सोलर प्लेट लगेगी ना तब चलाना, ऐसे नहीं चलाना, बिजली बिल बहुत आ रहे हैं। फिर ऐसे ही बड़ा होता है उधर, तो मैंने कहा आज इसको उठा के ना मैं अंदर रखूँ। ओवन को मैंने साफ़ किया है, तो इसको रखेंगे अंदर, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो साहब ने कहा था सोलर प्लेटें लगाएंगे तो फिर चला लिया करना। पता नहीं सोलर प्लेटें कब लगनी है, 1-2 दफ़ा चलाया है, फिर नाराज़ होने लग जाते हैं, बिल आएगा कौन भरेगा, ये है वो है। तो इतने दिन हो गए हैं, दवाई इसकी ख़त्म हो गई है, तो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, तो बिल इसका कहाँ से भरना है हमने। देखिए दवाई लेके आते हैं, उनकी 3-4 दिन हो गए दवाई ख़त्म हो गई है। तो कह रही अपनी दवाई लेगा तो कहाँ से लेके होगी, पहले पैसे देने हैं वो तो अभी पूरे नहीं हुए, तो फिर दवाई ख़त्म हो गई है। फिर मैं भी चुप कर गई हूँ, मेरे पास भी कुछ होता तो मैं इसको देती थी, दवाई लेके आई अपनी जाकर। मैंने कहा इसको उठा के अंदर रखूँ, जो सफाई करनी है इसको मैं इसको अंदर उठा के रखूँगी। मैं कहती मम्मा खड़ा रहने दे, उधर शो तो है। मैंने कहा शो को क्या करना है जब चलाते नहीं हैं। अल्लाह खैर करेगा, जब अल्लाह ताला चाहेगा इंशाल्लाह सोलर प्लेटें भी लगाएंगे, अल्लाह ताला हालात भी ठीक करेगा इंशाल्लाह। उस मालिक पे हमें यकीन है, इंशाल्लाह एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे इंशाल्लाह। क्या कर रही है? मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही है? मैंने ना पढ़ के ना मैं ट्यूशन जो उनका लिखना है ना वो मैं ऊपर लिख रही हूँ डेट। तो सोलर पंखा चल रहा है इधर, मनाल बैठी है इधर काम लिख रही। मौज है इसकी है। कब मेरी मजे है? तो मौज ही है, अंदर बैठी है पंखा चला के। हम गर्मी में काम, ये तो सामने से ठंडी ये चल रहा है ना, चल तो रहा है ना, तो हम गर्मी में बैठे हैं। किचन समेट के बैठी थी ना। बड़ा किचन से बैठा है। मम्मा समेट डाला अच्छी तरीके से, वो बर्तन धोने वाले थे बस। चूल्हा मैंने अभी धोया, इतना गंदा हुआ था, मक्खी ऊपर बैठ रही थी, फिर मैंने साबुन लगा के अच्छी तरह धोया है। ऊपर चाय गिरी थी, नीचे से तो साफ ही नहीं किया। नीचे से कप नहीं साफ किया मैंने, शर्फ साफ की, तो ऊपर से चूल्हा साफ किया मैंने वो भी वहाँ से भी साफ किया था मम्मा। वो जो सी तख्ती है ना उससे मैंने साफ किया था, वो साइडों पर। अब बात कर रहे हैं बीबी। कर लिया जी मैंने, तो अभी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर बेगम साहबा और मनाहिल पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या क्या कहती है? मम्मा मैं भी मुंह पर कहा था मुझे मार लो। अच्छा बुझा सीझा मारने, इसको इधर रखा हुआ है निकाल के। ये रखने लगी मुझे। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके, इसका कार्टून है तो उसमें डाल के रख दें इसको। कार्टून है इसका, कार्टून में डाल के रख दें, उसमें नमी वगैरह ना आए। चलो इंशाल्लाह जब कभी सोलर प्लेटें लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको चलाया करेंगे, ठीक है। फिर मैं केक बनाऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी, पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अच्छा जी, जो दिल करना बना लेना, पर अभी नहीं। बाबा मम्मा ने कहा था जब मेरा ओवन आएगा ना मैं आपको ना, जब मम्मा ने कहा था मेरा कटर आएगा मैं आपको फ्रेंच फ्राइज बना खाऊंगी। वो भी नहीं कल क्या बनाया था? कल बनाया वो तो तो मैंने बनाई थी ना। बनाए तो थे तुमने ना। बनाया या तुम्हारी मम्मा ने बनाया की बात है ना। और फिर मम्मा ने कहा था ओवन में तो मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई, तो मम्मा ने कहा था जब बेटा बिजली बहुत महंगी है, कम से कम आधा पौना घंटा चलेगा तो ये केक वगैरह बनेगा। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाई है? क्यों? अच्छा उस्ताद जी ने चाय पीनी है। चलें जी बना के दें जी उस्ताद जी करी चाय। मैं भी जा रहा हूँ दुकान पे। इसको किधर रखने लगे? इसको संभाल के रखने लगे हैं। हाँ जी। अच्छा क्यों भाग के आए हो क्या? हाँ जी। क्यों? इतनी भी जल्दी नहीं है, बैठो चाय पकेगी फिर आप लेके जाएंगे। जल्दी अपनी छुट्टियाँ हैं ट्यूशन से? अपनी बुक्स वगैरह उठाएं और उधर लेके चलें, बैठ के पढ़ें, आवारागर्दी नहीं करनी। इनको दुकान पे लेके जाए। हाँ गाड़ी वाले ने कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो मैं बहुत बहुत तंग करती हैं फिर जब घर में होती है। अच्छा जी। और इतना अपना बैग उठाए उधर ले जाए।
उधर गर्मी में कहाँ बैठ के पढ़े, नहीं गर्मी है उधर चलती है। इधर घर में ही बैठ के पढ़े। नहीं घर में नहीं करना, कुछ तंग नहीं करेंगे। नहीं मुझे पता है ना। आप यार सारा सामान उठाया अपने पास रख। यार उधर पंखा वगैरह मैं नहीं चलाता बिल ना, मैंने पंखा नहीं भी चलाया यकीन करें, फिर भी ना मुझे 1000 का बिल आया। मैंने पंखा कभी भी नहीं चलाया एक फिर मिनट से ये घर नहीं पड़ते। तो इधर बैठ के पंखा चला के इधर बैठ के पढ़ेंगे, मैं खुद आऊँगा चक्कर मारूंगा। यार तो गर्मी है यार, को ख्याल करें बच्चों का। मैं तो सबका ख्याल करता, मेरा ख्याल कोई नहीं करता। तुम्हारा ख्याल करने के लिए मैं जो हूँ। हाँ बस ऐसे मुझे तो सही देते ले झूठियाँ तसलियाँ कौन सी है मैं- ये? मैं जो- नहीं नहीं मैं जो- झूठियाँ मैं जो- नहीं बस झूठियाँ ऐसे कहते रहते हैं। झूठियाँ तसलियाँ मैंने आपको कौन सी दी हैं बताएं मुझे, कौन सी झूठी तसली मैंने बस आपको बढ़िया दी पर है? रहने ले। नहीं रहने क्या दूँ, अगर कोई हाँ मैंने जी। झूठी तसली आपको दी है, कोई आपसे वादा किया वो मैंने वफा नहीं किया, पर मुझे काम करने दे बस अब। मैंने कौन सा आपको रोका काम करने का? मेरी बात तो सुने लो। पीछे मैं चाय बना के देनी आवाज आपको। बना लेना चाय पर तो बात सुने। मैं किसी की बात नहीं सुनती अब। क्यों? नहीं, मैंने मेरी किसी बात की नहीं सुनी। सुनी, मेरी बात मैंने सुनी। तो किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने आप की भी नहीं सुनी। देख ले फिर मैं जा रहा हूँ, रात होकर जा रहा हूँ। जाऊँ मैं? नहीं, फिर मैं रात होकर जा रहा हूँ। जा तो अपने वैसे ही है, ये आसान था कि मैं नाराज होकर जा रहा हूँ। गबीला वालों की तरह। किसी का नाम ना ले। अच्छा हाँ जी, चले मैं फिर जा रहा हूँ। और बस अब आया अपने जाना तो वैसे ही है, जाए। पानी की मैं जा बोतल रहा ले हूँ। जाए तो हाँ? पानी की बोतल ले जाए, मैं अब चाय पानी लेकर की आता बोतल मैं ले जाता हूँ। पानी की बोतल दे आप ही। हूँ। जी चाय जी बन गई है, तुम्हारा जाने मग में डाल दी तो मैं कप उठाऊंगा अंदर से तो और लेकर जाऊंगा चाय। तो माशाल्लाह जी उस्ताद जी जान आए हुए हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए। उस्ताद जी पता क्या, ये समझो ये बंदे को अल्लाह ने फरिश्ता बना दिया। वो तो अभी गाल ठीक है, लेकिन वो जो है ना हिसाब किताब नहीं होंगे जो कई टाइम साढ़े इतना होती ही है ना खराब है। हाँ ये नहीं है। असल की दिन का मैसेज करूँ तो यार मुझे साले कहीं घर गिरा दूँ खराब है, ठीक है। अपनी मगरब चीज़ें या ईशा वाला उठा सकते हैं। क्या सुनो तो साथ तबीयत ठीक है, हाल हवाल सब खैरियत है, बाल बच्चे अल्लाह खुदा इसमें शुक्र दुआ करेंगे अल्लाह ते दुआ सेहत कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत देवे। मेरा ना फ्रीज आ जा रहा है मेरी तबीयत काम के हालात ही हो जाए, काम है ही नहीं है दुकान पे, सारा दिन बैठ बैठ के 100 150 200 का किया। 3 दिन हो गए मेडिसिन ख़त्म हो गई, 3 महीने मैंने खानी है मेडिसिन, अभी मैंने 15 दिन खाई है। कुछ 19-20 मुझे फ़र्क पड़ा है, जैसे ये छुट्टियाँ हो रही हैं मेडिसिन का वो ज़्यादा कल से ना कल मुझे हल्की हल्की एक्सीडेंट महसूस होती है। अल्लाह अल्लाह आसानी करेंगे, अल्लाह बरकत देंगे दुआ करें। इंशाअल्लाह। दुकान पे आए हो पानी नहीं लेके आए यार तुम, ठंडा होता ही है। पानी पिलाए मुझे गिलास। कितने बजे आपने बुक्स रखी हैं? 11:10 अब क्या टाइम हुआ है? 12:05। वो बेंच भी उठा के अंदर रखें और कुर्सी भी। पानी पिलाएं पहले मुझे। हाँ जी रिहान चले, नमाज का टाइम हो गया जोर का है। चलो फिर बंद करो दुकान। तो माशाल्लाह जी बादल हो रहे हैं फिर। तो एक मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे ना मस्जिद में इमाम साहब आ गए। नौजवान लड़का है जो आया इधर, रात इशा की नमाज़ भी उन्होंने पढ़ाई थी और सुबह फजर की भी, अब ज़ोर की नमाज़ भी उनके पीछे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इमाम साहब आ गए हमारे। तो बहन भाइयों ने कहा था जी अकरम भाई आप इमामत करा लें। भाई ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये बड़ा ज़िम्मेवारी का काम होता है और सारा बोझ जो है ना पिछली जो जमात होती है उसका इमाम के ऊपर होता है। तो जब इमाम साहब नहीं होते तब तो कभी कभार मैं जमात करवा देता हूँ, तो ऐसे मैं पूरी ज़िम्मेवारी नहीं उठा सकता। मैं बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ। तो जब इमाम साहब कभी गए हुए होते हैं, कहीं काम पड़ जाए तो फिर करवा लेते हैं जमात, चाहे फजर की हो, इशा की हो, मगरिब की हो, ज़ोहर की हो, जो भी हो वो करवा देते हैं फिर। हाँ जी घर पहुँच जाऊँ मैं। चलें जी। गर्मी वाकई बहुत है यार, आप गर्मी हो ही बहुत गई है, तो बस करें तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम साहबा। क्या? दरवाज़ा खटखटा गया था? सॉरी जी गलती हो गई है जी, माजरत चाहता हूँ कि हम आपके घर में दाखिल हुए। यहाँ से इस बात से क्या पता चलता है आपको पता है? इस बात से ये पता चलता है कि ये घर
मिसेस अकरम का है, ठीक है, मेरा नहीं, वज़ीर आज़म साहब, हाँ जी। ठीक है। आइंदा भी दरवाज़ा खटखटा के आएंगे, वैसे मैंने वो लॉक खोला है तो आवाज़ आई थी, आपको पता चल गया भी कोई आ रहा है। हाँ जी, कोई अपना ही होता है जो अंदर आ जाता है। इसलिए तो फिर बाहर। मैंने मास्क चढ़ा लिया कि हाँ। सब आ गए। पर्दा कर लिया। हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छा किया जी आपने पर्दा करके, थैंक यू। ना, इसका एक दोस्त है, इधर आए। तो उसकी ना उसके भाई के लिए रिश्ता ढूंढना था। अच्छा, तो इसने ना मेरी कज़न को फ़ोन किया, कहता कोई मौलवी हमारा दोस्त है, उसका भाई हाफिज कुरान है, तो उसके लिए ना कोई ऐसी लड़की ढूंढे शरीफ हो। तो वो कहते हैं पर्दा करती हो, कहते हैं कि चाहे वो अपने शोहर से भी पर्दा करती हो। ये सब ऐसे है, पर्दा कर दिया जी, चाहे मेरे शौहर से भी करे पर्दा। जब अगले को तेरे ही सुना देता है कि बंदा क्या बात करे इसकी। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਕਲ ਦਿਓ, ਵੈਰੀਓ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇ ਆਈਏ। बाबा जी भाई ये कितनी दफ़ा कहा है इनको पानी दे। माँ जी मैं मेहंदी लेने गया, मैंने तब भाग कहते कर हैं गया। पानी है, उतना की दुकान है, ना मैं उसमें पानी। मैं क्या तेरे बाबा किसी की दुकान से पानी नहीं पीता। मैंने उनको कहा है कि लड़ाई करके दोनों भाई ना ये बाहर चला गया, वो सो गई। आज हम बनाने के अरबी बेटा घर पास हो और पानी में दूसरों की दुकानों से पिए, अच्छा लगता है ऐसे। अगले दिन भी मैंने इसको कहा है, तो ये कह रहा है उसकी दुकान पे ठंडा पानी है। मैंने कहा मैं तेरे बाबा किसी की दुकान से पानी नहीं पीते, चाहे साथ हो चाहे दूर हो। मैं आपको बता रही हूँ, ये बात ही नहीं मानते मेरी। अच्छा जी, मेरी मर्जी है ना, वो ना हमारी पंजाबियों की एक मिसाल है, मरिया जींदे दे बस है जी, वो सीटे तो पूरे। भावे सीटे तो भावे पूरे। अब हम उनके बस में हैं। जब ये छोटे थे तब तो हम खुद अपनी चीज़ें ले जाते थे, अब ये बड़े हो गए, इनके ऊपर हमारा वो आसरा होता है, अभी ये हमें ये रहेगा ना, ये कोई चीज़ ना ये अंदर आके कभी नीचे कभार नाहर को कभी कभार तरस आ जाता है मेरे ऊपर, सांस आ नीचे अंदर जाता है, आके जब पैसे लेने हो ये पानी पिला देती है मुझे, दीदी पैसे ले वैसे भी ले जाती है। ऐसे लेके जाते हैं पानी। हाँ जी, बेटियां होती है, माँ बाप का साथ करती, बेटे नहीं करते। बेटा इसको सर के ऊपर रखा करो, ठीक है, दोबारा सर नंगा नहीं आ जाएगा, मैं मारूंगा नहीं। चल मेरा बेटा, शाबाश। सब्जी मैंने बना ली है, अच्छा जी, चूल्हा इधर रख दे, अंदर बहुत गर्मी है, वहाँ से मुझे किधर बाहर रख दो? भाई रख दे। गली में। अच्छा बेगम, दुआ करें, मेरी यार तबीयत फिर ख़राब हो रही है। मैंने अल्लाह अपने खैर पास से करे। गोली वगैरह ली है। गोलियाँ कहाँ से लेके आऊँ? 8,500 रुपये की है दवाई। मुझे सारी दवाई खत्म हो गई। बस अल्लाह माना के मेरे रुमाल तो देंगे कि मैं मुँह साफ करूँ यार। चलो रुको, अगर मान ला के देखो। 8,000 की 8 दिन की दवाई है। अच्छा कोई तो बात मैं कहा अम्मा भी सुबह आई कहती, तो मैं अपने बेटे के पास आई हूँ, मुझे कोई ना मेरा 9,000 रुपये बिल आया, अम्मा ये कोई हेल्प दे दे, तो दे दे, तो दे दे। मैं क्या अम्मा उसके पास इतनी फुर्सत हो तो वो अपनी दवाई ना लेके आए। जब फुर्सत थी तो उनको बगैर मांगे मैं दे देता था। कितनी बार मैंने उनको दिया, कितनी बार, बस अल्लाह ताला हर किसी की मदद करे। जब फुर्सत होती है तो दे देते हैं, जब नहीं है तो फिर नहीं है। तो उनसे कहना था कि आप फ्रिज को ना सिर्फ दिन में चलाएं या रात को चलाएं। तो बर्फ बेचते भी हैं। बर्फ बेचते हैं, नाहिल। फ्रिज को चलाएं ना। क्या हो गया इसको? तो बर्फ बेचेंगे फिर वो क्या करें? बर्फ बेचते हैं तो फिर वो बर्फ के पैसे कहाँ जाते हैं? वो जमा करें, जिसने बर्फ बेचनी है वो पैसे जमा करे ना, उसके पैसे जमा करके तो वो फिर अपना बिल भरे। मैंने पूछी किसी को। चलो अगर उनसे कहना था ना अम्मा अगर आप बर्फ बेचते हैं तो बिल के पैसे, वो बर्फ के पैसे जमा रखें, उनको खर्च ना करें। वो कहते उन्हें पठानों को तार दी हुई थी, पठान चले गए हैं, इसलिए बिल ज़्यादा आ गया। तो फिर वो पठानों से वसूल करें ना, जिनको तार दी हुई थी उन्हें फिर उनसे वसूल करें, भाई दें पैसे। अम्मा हमारे पास नहीं कुछ भी। अल्लाह खैर करे। वो चाचा असलम भी कह रहा था मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया, उसका 250 रुपये गैस का बिल है, 250 और बिजली का पता नहीं कितना है। कल परसों शाम को मैं और मनाल गए थे ना, वो वो बता रहा था। उनका ऑटो दफ्तर गया हुआ है। हाँ, तो मैंने उसको चाचा से कहा था, मैं कहा चाचा अब मेरे पास ना इस वक्त कोई शय नहीं है, मैं इस वक्त आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैंने उससे ना माजरत की है कि चाचा आप जैसे तैसे करके आप गुजारा करें। अब तो मेरा बिल खुद का पता नहीं भरा जाता या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मेरे तो 3 बिल हैं, पानी का बिल है, बिजली का,
गैस का बिल है घर का, और बिजली का बिल है, और फिर दुकान का किराया है, और बच्चों की ट्यूशन है, वाईफाई का बिल है, कितने बिल हैं। तो घर के अखराजात हैं, मेरी अपनी मेडिसन है, बेगम की मेडिसन है, इसको तो बाकी मैं तो अभी चलो पहले कभी छोड़ देता हूँ मेडिसन, कभी खा लेता हूँ, इसकी तो रेगुलर चल रही है। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे जी भाईजान थे जिन्होंने ना कमेंट किया आज एक, वो कहते हैं कि भाई आपकी बेगम ने मास्क लगा के बात की है ना, हमारे पल्ले का उनके सारे लोग का मेरा घर को। तो मैंने उनको कमेंट किया था कि भाईजान मेरी बेगम को ना टॉन्सिल्स हैं गले में, ये थोड़ी सी कम आवाज़ निकालती हैं तो आवाज़ सुनती नहीं है, बोल इनकी आवाज़ हम तक पहुंचती नहीं है। अगर थोड़ा आवाज़ ज़ोर लगा के बोलती है तो फिर इनकी आवाज़ फटती है, तो फट जाती है, उसकी भी समझ नहीं आती। धीरे बोले तब भी समझ नहीं आती, अगर ज़ोर से बोले तब भी समझ नहीं आती। नॉर्मल आवाज़ जो वो फिर मोबाइल इतनी कैच नहीं करता, क्योंकि मेरे पास मोबाइल जो बहुत हल्का है, वो फिर मोबाइल आवाज़ कैच नहीं करता इतनी दूर से। तो मैं माजरे चाहता हूँ, अगर आपको बात की समझ नहीं आई तो मैं माजरे चाहता हूँ, स्टार्ट करने लगा। हाँ जी, तो जिनको समझ नहीं आती जी मैं उनसे माजरे चाहता हूँ, क्योंकि इनको इनका नाक का भी ऑपरेशन हुआ है, 2 ऑपरेशन हुए हैं। इनको नाक का भी मसला था, नोज़ का, उसमें ना गदूदें थी, और इनके गले में भी मसला है, इसलिए फिर इनकी आवाज़ जो है ना वो नाक से होके आती है, इसलिए उसकी समझ नहीं आती। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो की आवाज़ साफ़ हो, समझ आए सबको। तो अगर ये मास्क उतार भी दें तब भी इनकी आवाज़ ऐसी रहती है, अगर मास्क लगाएं तब भी ऐसी रहती है। तो मास्क इनका मैं उतरवा नहीं सकता, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है अपने रिश्तेदारों से, इनके भाइयों से, क्योंकि भाई मास्क नहीं उतारना, आपकी वीडियो चले या ना चले, तो इसलिए भाई हम मास्क नहीं उतार सकते। बस जैसी तैसी चलती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। कोशिश तो हम बहुत करते हैं अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो वायरल हो, तो हमें लोग देखें। पता नहीं हमारी वीडियो में क्या मसला है जो हमारी वीडियो आगे जाती नहीं है, या लोगों को हमारी वीडियो पसंद ही नहीं है। हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि अच्छे व्लॉग बनाएं, कोई झूठ ना हो, कोई इसमें वो ड्रामेबाजी ना हो, बस हकीकत रूटीन हो, वही शेयर करते हैं। अल्लाह हम हर वीडियो में ये नहीं बताया कि हमारे ऑपरेशन हुए हैं, हमारे ऑपरेशन हुए, हमारे ऑपरेशन हुए हैं। मेरी बेगम के 5 ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, इनके 5 ऑपरेशन हुए हैं, 4 बच्चे हमारे, 4 के 4 ही जो है ना इनके ऑपरेशन के साथ हुए हैं। तो एक ऑपरेशन इनका वैसे हुआ था, वो मसला बन गया था, तो वो ऑपरेशन हुआ। तो एक ऑपरेशन इनका वो नाक का हुआ, नाक का हुआ। वो कहते हैं गले का भी करवाया, जब नाक का ऑपरेशन करवाया था ना, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वो कह रहे थे कि गले का भी ऑपरेशन करवाइए, टॉन्सिल है ना, ये हम ऑपरेशन ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा नहीं, आवाज़ तो आती है ना, मुझे नहीं पता था कि मैंने शादी के बाद व्लॉगर बन जाना है, तो फिर मसला हो जाता है। बाकी एक ऑपरेशन शादी से पहले हुआ है इनका, हाँ जी, नाक का, तो 5 ऑपरेशन इधर हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो मुझे पता होता है कि शादी के बाद मैंने व्लॉगर बनना है, तो बहन भाइयों को मेरी समझ नहीं आनी, तो मैं ऑपरेशन करवा ली थी। तो इसलिए फिर हमने कभी गौर ही नहीं किया। बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ आती है, समझ आती है, बोल लेती हूँ, शुक्र है मालिक का। बस मेरी मजबूरी है थोड़ी सी ना 4 पे खाली करेंगे कि मैं जब ज़ोर से बोलती हूँ, फिर मेरे वो आगे आ जाती है, फिर आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है, ज़िंदगी चल रही है, शुक्र है मालिक का। तो मुझे चूल्हा बाहर रख दो, मैं सालन बना लूँ। क्या गर्मी फिर मैं क्या गर्मी सालन ना बनाऊँ? चलो ना, सालन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चलो गर्मी है, मुझे भी गर्मी है। बाबा जी मुझे एक आइडिया सूझा है। क्या मैंने कहा है मैंने एक गेम खेले, क्या एक ही ना मेज रख के ना नीचे कोई बैठा हो, तो है ना आप खाली रैपर हो हमारे पास एक, तो वो है ना खाली रैपर हम नीचे रखें, तो वो एक अंदर से ना हाथ आए, वो ना साबुन उठा के अंदर ले जाए, तो फिर ना इतनी सारी टॉफियाँ बाहर निकाल के रख दे। अच्छा ऐसा दीजिए। अच्छा बेटा, खेलेंगे, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है। सुबह से मैं दुकान पे गया, उसका फिर पेंचर हो जाएगा, 70 का, ठीक है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत फरमा। जब नमाज़ पढ़ती है, सबक पढ़ती है ना, पारा पढ़ती है, अल्लाह ताला से ना ऐसे हाथ खड़े करके दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा, नीयत से, खलूस से, दिल से मांगे, ठीक है।
नमाज पढ़ के सबक पढ़ के ना 5 मिनट कम से कम आप दुआ मांगे, हाथ उठा के अल्लाह की तरफ ऐसे हाथ करके ना कि या अल्लाह तू हमें देने वाला है, हम तुझसे ही मांगते हैं, तू ही देने वाला है, तेरी ज़ात के सिवा कोई नहीं है जो किसी को कुछ दे सके, एक लुकमा भी किसी को खिला सके। ठीक है, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मुसब्बिब रसूल है, जब भी मांगे अल्लाह से मांगे। ठीक है, हाँ, बस ये दुआ किया कर या अल्लाह मेरे बाबा को सेहत दे, उनको शफा दे, मेरी मम्मा को शफा दे, और हमें अपने वालिदैन का फरमान कराना। नमाज पाबंदी से पढ़ें, कुरान पाक पाबंदी से पढ़ें, तो मैं अपनी बेटी को इंशाअल्लाह ताला बाप लेके दूँगा। ठीक है, हाँ चलिए। चूल्हा बड़ा खींच कर दूँ आपको अब। कितने तो जी हमने सालन खाना बनाना स्टार्ट कर लिया है। इधर दूध भी रख दिया है, इधर प्याज डाले देचकी में। मैंने कहा आज ना इनको शोरबे वाली अरबी बना के खिलाऊं, तो कोई भी नहीं मान रहा, कहता हमने शोरबे वाली अरबी खानी नहीं है। मैंने साहब से पूछा, मेरे बच्चे तो नहीं मान रहे थे, फिर मैंने साहब से पूछा, मैंने कहा बना दूँ शोरबे वाली अरबी? कहता नहीं वही जो बनाती है वही बनाए, हमने नहीं खानी शोरबे वाली। मैंने कहा चलो जी ठीक है, मैं वैसे बना देती हूँ जैसे बनाती हूँ। मैंने कहा एक बार दफ़ा बना के तो देखिए कैसी बनती है, कैसी लगती है खाने में, मज़ेदार लगती है, अच्छी। कहते मैं क्या शोरबा बना लेते हैं, दोपहर को ना बच्चे खाएंगे तो फिर सूखी बना दूँगी, तो पानी जो खुश कर दूँगी। ये मान ही नहीं रहे, कहते हमने भी खानी को शोरबे। मैंने चलो नहीं खानी तो ना खाए, खसमान खाए। भाई मैंने पानी डाल के ना इसको गलाया अरबी को, कह रहे गली नहीं है, गली नहीं है। मैंने बात पानी डाला, सब देख रहे हो ऐसे ऊपर हो गए। पानी को डाला भी आपने इसमें? मेरी मर्जी। ये क्या बात है? मेरी मर्जी। आपने सालन खाना है, मजेदार ना हो तो फिर चलो पता चल जाता, खाएंगे तो पता चलेगा ना। आज अम्मा ना अच्छा बना हो तो फिर हमने क्या करना है आपको बताऊं? रोटी नहीं खानी और खाई नहीं खानी। बिस्मिल्लाह। दूसरा किधर गया? नहाने चला गया, किसी को चला रहे बंद कर रहे, चला रहे बंद कर रहे। ये बिल आएगा फिर मेरे मोटर से ये देखिए आधी पी ली, ये मेरी नहीं, ये मेरी है। ये नहीं। चले आ जाओ, आगे नमक भी लेके, नमक कम है सालन में। चलो नमक एक खाना है, आप पास बैठेंगे ना। लड़कों का काम होता है मेहनत नहीं करना है, तो लड़कों का काम होता है कोई चीज लाना, तो आता है बेटा आप कोई भी ना जाए, तुम्हारी माँ चली गई है, बस माँ बाप का काम है तुम्हें चीजें पूरी करना पड़ता है। और किसी का मन काम का नहीं। पानी ला कर रखो, बाबा आएंगे फिर। ये चेक कर ले, आप खुद तो कहा कि नमक कम है। मेरे लिए कम था नहीं। आप सीधी हो जाओगे, मम्मा आप खुद करेगी आपको। हाँ जी खाए, बताए कैसा सालन बना है। मम्मा कहते हैं जो दम भर गया, ड्रम भर गया, ड्रम भर गया। मामा मामा कहते हैं जो मर्जी सालन बना ले, जब जो सा माँ के हाथ का होता है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। चलो जी खा ले आधे।